हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें एक घन दिया है और घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और हम जानते हैं घन के आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब बराबर 64 है तो 64 लिखेंगे। भुजा जब इधर से हम क्यूब हटाएंगे तो इधर हो जाएगा करनी में 3 और ये 64। अब इसे लिख सकते हैं 4 चौका 16 चौका 64। इसका मतलब हुआ कि 3 में से एक 4 को हम बाहर निकालेंगे, अर्थात इस घन का जो भुजा हमें मिला वो सभी 4 सेंटीमीटर मिला। अब कहता है क्वेश्चन आगे कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो हम एक दो घन आपस में जोड़ लेते हैं। ये दो घन हो गया, दो घन हो गया जिसका भुजा 4 सेंटीमीटर है। ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये सभी 4 है। तो यहां से यहां तक 4 और 4 मिलकर के ये हो जाएगा 8। तो ये मिल गया हमें घनाभ का लंबाई जिसे हम L कह देते हैं, ये घनाभ का चौड़ाई जिसे हम B कह देते हैं और ये घनाभ का ऊंचाई जिसे हम H मान लेते हैं। कहता है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। 2 इंटू L का मान 8 गुना B का मान 4 प्लस B का मान 4 गुना H का मान 4 प्लस L का मान 8 गुना H का मान 4। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी उम्मीद है कि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 इंटू अब गुना कर लेते हैं, 8 चौका 32 प्लस H का मान 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32 2। अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 6 8, 2 10 के 0 हासिल 1 4 5 और 3 8 और हम 2 से 80 में गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, हम एक खोखला अर्धगोला बना लेते हैं और अब कहा जा रहा है इस पर एक बेलन अध्यारोपित है। हम इस पर एक बेलन का भी फिगर बना लिए। अब कहता है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये हमारा व्यास हो गया जो 14 सेंटीमीटर है। व्यास 14 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं त्रिज्या व्यास का आधा होता है, काट देंगे तो R का मान 7 सेंटीमीटर। अच्छा, चूंकि यह बेलन अर्धगोला पे अध्यारोपित है
तो जितना व्यास अर्धगोला का होगा उतना ही बेलन का होगा, तो जितना त्रिज्या गोला का होगा उतना ही त्रिज्या बेलन का भी होगा। 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर, हम इसे R1 और ये बेलन का त्रिज्या R2 इसे हम 7 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब कहता है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन यहां से यहां तक है, इसका ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, और हमारा बेलन यहां से यहां तक है, और हमें इस बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो जब अर्धगोले की त्रिज्या, यह भी अर्धगोला की त्रिज्या है, ये 7 है तो यह भी 7 होगा, अर्थात यहां से यहां तक ये भी 7 होगा। तो हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई, तो 13 - 7 बराबर 6, अर्थात बेलन की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। अब कहता है इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को हम जोड़ देंगे, तो हमें इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बर्तन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, नीचे अर्धगोला है, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपर बेलन है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे, अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r²। हम इसके त्रिज्या को R1 माने हैं, तो R1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, तो बेलन के त्रिज्या को R2 माने हैं, तो हम इसे R2 कर देते हैं। अब देख रहे हैं यहां भी 2 पाई और यहां भी 2 पाई, 2 पाई हम कॉमन कर लेते हैं, तो मिला R1 का स्क्वायर प्लस R2 इंटू H। 2 इंटू पाई का मान 22/7, R1 का मान 7, 7 का स्क्वायर प्लस R2 का मान भी 7 गुना H का मान 6, 2 गुने 22/7। हम यहां से भी 7 कॉमन कर लेते हैं ताकि हमें सुविधा हो। अब 2 7 से एक साथ कॉमन कर लिए, तो एक साथ प्लस तो प्लस, 7 तो कॉमन कर लिए तो मिला 6। अब ये 7 से 7 कट जाएंगे, तो 2 गुने 22 गुने 7 और 6 13। अब हम इसे गुना कर लेते हैं, 2 गुने 22 गुने 13 मिलेगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा खोखले बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक खिलौना के त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, एक शंकु के आकार का है जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले
एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है, अर्थात नीचे एक अर्धगोला है। अर्धगोला का त्रिज्या, इसे R1 और हम इसे R2 लिख देते हैं, और ये 3.5 सेंटीमीटर। अब कहता है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, जो संपूर्ण ऊंचाई यहां से यहां तक है। अच्छा, इस अर्धगोला का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो यह भी 3.5 होगा, यह भी 3.5 होगा, यह भी 3.5 होगा, अर्थात यहां से यहां तक की ऊंचाई 3.5 होगा। तो यह शंकु का जो ऊंचाई होगा 15.5 माइनस 3.5 अर्थात 12 सेंटीमीटर होगा। शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपर शंकु है तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, नीचे अर्धगोला है तो अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। हम यहां से यहां भी पाई है और यहां भी पाई है, और हम अर्धगोला, ये अर्धगोला जिसका त्रिज्या R2 माने हैं, इसे R2 कर देते हैं, और ये शंकु की त्रिज्या R1 जिसे हम R1 कर देते हैं। अब पाई यहां भी है और पाई यहां भी है, हम यहां से पाई कॉमन कर देते हैं, तो R1 इंटू एल प्लस 2 R2 स्क्वायर मिलेगा। अब हमें यहाँ L जो तिर्यक ऊंचाई है, ये जो हमें ज्ञात नहीं है, तो हमें सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा, जो L, तो L बराबर होता है √R² प्लस H²। कहने का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर जोड़ शंकु का जो ऊंचाई है उसका स्क्वायर। तो R का मान जो 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर प्लस H का मान 12 का स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर 25 12.25 हो जाएगा, और 12 का 144। अब हम इसे जोड़ लेते हैं, 144 और 12.5 4 2 6 156.25। हम इसका वर्गमूल 156.25 का वर्गमूल 12.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और L का मान हम यहां रखेंगे, पाई के मान 22/7, R1 का मान 3.5 गुना L का मान 12.5 प्लस 2 गुने R2 का मान 3.5 का होल स्क्वायर। अब 22/7 गुना 3.5 यहाँ भी है और 3.5 यहाँ भी है, तो हम 3.5 को कॉमन कर लेते हैं, तो मिला 12.5 जोड़ 2 गुने 3.5 स्क्वायर था, एक कॉमन कर लिए तो 3.5 बचेगा, दशमलव हटाएंगे तो 1, और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 देंगे। अब इसे काट देते हैं, 7 बचे 35, 5 दूना 10, 11 दूना 22, तो हमें मिला 11 गुना 12.5 जोड़ 3.5 में हम 2 से गुना करेंगे तो मिलेगा 7, अर्थात 11 गुना 12 और 7
19.5। अब हम इसे गुना कर लेते हैं। 5, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 10 1 11 के 1 और 1 1 2 और दशमलव के बाद 1, तो यहाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।